न्यू टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का पहले कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए सब लोग कि जब भी आप टैली के अंदर कोई एक ऐसा रॉ प्रोडक्ट है जिसको आप कुछ प्रोसेस करते हो और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो। सो गाइज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई है ना ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके अंदर 3-4 आइटम्स इंक्लूड होता है, उसमें आप पैकिंग का खर्चा कर रहे हो या कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कंप्यूटर सिस्टम का। मैं एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा बना के बेच रहा हूँ, मतलब पूरा एक सीपीयू बना के बेचता हूँ। तो अभी सीपीयू में क्या क्या लगता है, तो सीपीयू में एक मदरबोर्ड लगता है, एक कोर i3 प्रोसेसर है, एक 4 GB की रैम है, 500 GB का हार्ड डिस्क, एक कीबोर्ड, माउस, ATX कैबिनेट और LG DVD राइटर। इतने पार्ट बना के मैं असेंबल करके पैकिंग करके फिर बेच देता हूँ। तो अब यहाँ पे अपन ये चीज़ को कैसे एंट्री में डालते हैं वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। सो सबसे पहले टैली में आ जाते हैं। टैली में यहाँ पे इन GOT गाइज हम लोग जाएंगे क्रिएट में। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम हमको क्रिएट करना है, तो हम लोग जाते हैं स्टॉक आइटम्स के अंदर। स्टॉक आइटम में प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। एंटर। अंडर किसके है, तो ऑल्ट C करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे फिनिश गुड। अब आप बोलोगे सर फिनिश गुड, तो हाँ कंप्यूटर मेन है ना, ये फिनिश गुड में हमने रखा है। और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस। कैटेगरी कुछ है, नॉट एप्लीकेबल। यूनिट है, नंबर्स में सेल करेंगे। सेट कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग इसको यस करेंगे। सेट कंपोनेंट यहाँ पे यस कर दिया है। आई वांट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे BOM आता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे डाल देते हैं CS001, मतलब मॉडल नंबर डाल दिया कि CS001 मॉडल नंबर है। आप लोग जब लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल नंबर्स होते हैं, ABC, ऐसे आगे कुछ ना कुछ मॉडल नंबर होगा, तो वैसा नंबर डाल दिया। अगेन यहाँ पे एंटर करता हूँ। यूनिट, कितना मॉडल बनाने के लिए आप क्वांटिटी मेजरमेंट डाल रहे हो, तो एक क्वांटिटी बनाने के लिए हमको यहाँ पे कोर i3 मेन लोकेशन से एक पीस चाहिए, 4 GB रैम मेन लोकेशन से एक पीस चाहिए, फिर यहाँ पे ATX कैबिनेट मेन लोकेशन एक पीस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं LG DVD राइटर मेन लोकेशन 1 पीस चाहिए। अगेन Seagate 500 GB मेन लोकेशन 1 पीस चाहिए। और कोई प्रोडक्ट है क्या यहाँ पे, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ और भी आइटम्स है जो मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ऑप्टिकल माउस है, कीबोर्ड है, ओके बैक टू द पॉइंट। और इंटेल H61 मदरबोर्ड है, तो इंटेल H61 मेन लोकेशन 1 पीस। कीबोर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ, मल्टीमीडिया कीबोर्ड मेन लोकेशन 1 पीस। ऑप्टिकल माउस मेन लोकेशन 1 पीस। दैट्स इट। मैंने ये सारी क्वांटिटी उस कितना रिक्वायरमेंट है वो डाल दिया है। सेम गाइज आपके फैक्ट्री में भी अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, अभी कोई एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं, हम लोग है ना शर्ट्स बनाते हैं, तो शर्ट्स बनाने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए 1 मीटर कपड़ा यूज़ होता है। तो 100 शर्ट बनाने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं 100 मीटर कपड़ा यूज़ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कटिंग करने के स्टाइल और मशीन है ना कितना कट मेजरमेंट एकदम साइड से लेता है, उसके आधार पे एक मतलब अगर 100 कपड़ों के लिए 1 मीटर एक कपड़ा अगर एक शर्ट मांगता है ना, तो 100 मीटर में हम 105 शर्ट सी सकते हैं, या शायद 104 शर्ट हो जाएगा। बिकॉज कपड़ा बचते जाता है तो वेस्टेज कम होता है, बिकॉज एक बड़ा थान होता है कपड़े का, उसके थ्रू होता है। तो वैसा भी कुछ प्रोडक्ट अगर आगे बन रहा है तो आगे एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग ये चीज़ डाल सकेंगे। अगेन यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ओके अगेन देखो गाइज, यहाँ पे एक मॉडल हमने बनाया, नेम ऑफ BOM, एंटर, डन 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 डन। वापस यहाँ पे दूसरा भी बना सकता हूँ कि CS002। अभी 2 मॉडल के अंदर सेम चीज़ अगर आप बनाना चाहते हो तो जस्ट एक सिखाने के लिए, बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। नया वाला मैं थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर बनाऊंगा, 8 GB रैम वाला मेन लोकेशन से 1 क्वांटिटी, फिर उसमें ATX कैबिनेट मेन लोकेशन 1, फिर उसमें कोर i7 का बोर्ड डालेंगे अपन, और एकदम मतलब गेमिंग बोर्ड बनाएंगे पूरा। फिर चिपसेट इंटेल चिपसेट यूज़ करेंगे, मेन लोकेशन 1 पीस। फिर यहाँ पे अच्छा एक काम करते ना, रैम 8 GB का एक डाला है ना, हम लोग 2 रैम डाल देते। सो गाइज देखो, ये प्रोडक्ट आप बनाओगे तो कितना एकदम तोड़ फाड़ CPU बनेगा, एकदम गेम खेलने के लिए मज़ा आ जाएगा। नॉट गेम ओनली बट एडिटिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ है।
प्लस इसमें 1 TB सीगेट का हार्ड डिस्क अपन डालते और 1 TB का तोशिबा का हार्ड डिस्क डालते, तो ये देखो गाइस, ये एक हमने और एक सिस्टम बना दिया जो एकदम थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला रहेगा। और एंटर करके एक्सेप्ट, तो यहाँ पे देखो ऊपर 2 ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे अगर आपने एस्केप बटन दबाया तो आपका गया सबका सब डेटा। एंटर बटन दबा के ही आगे बढ़ना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमने सबसे पहले कंप्यूटर बना दिया। गाइस अगर यहाँ पे आपके कंप्यूटर में एडिशनल डिटेल्स नहीं आए तो आपको F12 बटन यहाँ पे दबाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, यस करेंगे और फिर कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे तो ये फीचर आपको दिख जाएगा। सो एंटर करके मैं एक्सेप्ट करता हूँ गाइस। यहाँ पे एस्केप बटन दबाया तो गया आपका एंट्री, गलती से भी एस्केप बटन मत दबाना। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन GOT क्रिएट के अंदर अभी हम लोग बनाएंगे वाउचर। अब ये वाउचर क्या होता है, तो गाइज अभी तक आपने नोटिस किया रहेगा स्टॉक जर्नल, सेल्स ऑर्डर, सेल्स, रिवर्सिंग, रिजेक्शन, रिसिप एंट्री, परचेज एंट्री, ये सारे स्टॉक्स है। टोटल एक कंप्यूटर में कंपनी वाला टैली वाला ऑल्टर में आपको दिखा था 24 टाइप्स के वाउचर्स बाय डिफॉल्ट देता है। अब यहाँ पे शो इनएक्टिव भी है, तो इनएक्टिव क्या, तो देखो यहाँ पे इनएक्टिव वाले भी दिखने लगेंगे। कुछ फीचर्स F11 में यस करूंगा तो दिखेंगे। अब कुछ चीज़ें हमको बनानी पड़ती है, लेकिन टैली प्राइम में क्वेश्चन आता है बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वाउचर्स आर देयर, तो 24 उसका आंसर होता है हमेशा। अब यहाँ पे मैं क्रिएट में जाता हूँ और नया वाला वाउचर हम लोग बनाएंगे। वाउचर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अंडर आएगा स्टॉक जर्नल, एब्रीवेशन में MANF मैन्युफैक्चर स्पेस या MNFG स्पेस JRNL जर्नल। एक्टिवेट दिस वाउचर, यस। ऑटोमेटिक नंबरिंग, यस। एडवांस नहीं करना है। यूज इफेक्टिव डेट, कुछ नहीं। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, नो। मेक दिस वाउचर इज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, नो। अलाउ नरेशन, यस। यूज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, नो। प्रिंट, नो। और एक्सेप्ट। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बन गया है। एस्केप करके बाहर आते हैं यहाँ से। अब हम लोग इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको बताता हूँ एंट्री क्या है। गाइस ये कुछ कंपोनेंट्स हमको बोला गया था यहाँ पे बनाने के लिए जो हमने क्रिएट कर दिया है। सो अब यहाँ पे एंट्री दी हुई है कि 1 Feb को हमको मैन्युफैक्चर करना है। प्रिपेयर 20 कंप्यूटर्स फॉर सेल and incur 1500 installation charges, 300 delivery charges plus 4% octroi ड्यूटी। अब ये कहाँ पे जाके क्या करना है, तो उसके लिए टैली में आ जाते हैं, वाउचर में जाते हैं, Alt + F7 फॉर स्टॉक जर्नल बटन प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग का इंटरफेस है। यहाँ पे F2 करके डेट डालते 1 Feb 2022, एंटर। नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग ला लेंगे कंप्यूटर सिस्टम, एंटर एंटर। फिर नेम ऑफ BOM CS001 और CS002। अब यहाँ पे 1 वाला प्रोडक्ट हम लेते हैं, मेन लोकेशन लेंगे, 20 क्वांटिटीज लेंगे। तो गाइस देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे के सारे रेट्स आ जाते हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट के रेट्स नहीं है। अब कभी भी अगर आपको पुराने कोई प्रोडक्ट का रेट नहीं आता है तो आपको क्या करना है, परचेज का बिल चेक करना है। तो मैं भी यहाँ पे जाऊँगा ऊपर परचेज का बिल चेक करने। सो परचेज एंट्री यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ATX कैबिनेट 1150 का है, तो वापस टैली में जाते हैं। ATX कैबिनेट 1150, एंटर। और LG DVD राइटर वो है 1050, एंटर। सो गाइज ये रहा, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू पॉइंट है को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। सो जैसे मैंने पहले मैं बता रहा था, अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें वेस्टेजेस निकलता है, वो स्क्रैप हो सकता है या वो बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे मेटल का अगर कोई चीज़ कुछ बनता है, जैसे टिफ़िन बनता है, तो टिफ़िन गोल होता है, लेकिन जो मेटल की शीट्स आती है वो तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो गोल शेप कट करने के बाद टिफ़िन बॉक्स में से जो उसके अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट पड़ा रहता है
वो स्क्रैप होता है। तो गाइस उन लोग वो कच्चे के डब्बे में डालते नहीं, उन लोग क्या करते हैं, उसको स्क्रैप वाले को किलो के भाव से बेच देते हैं। अच्छा, कपड़े की बात करूं तो अगर किसी कंपनी ने मुझे ऑर्डर दिया 100 कपड़े का, 100 शर्ट्स का ऑर्डर दिया, तो एक्स्ट्रा जो 5 कपड़े बचेंगे वो हम कंपनी को देंगे क्या? ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्ट निकला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस, इतने सारे बॉक्सेस हमने यूज़ किए, 20 प्रोडक्ट्स है तो ये बॉक्स में आते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी एक आइटम क्रिएट कर सकते हो स्क्रैप के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्रैप बना है तो आप यहाँ पे स्क्रैप लिख सकते हो अंडर प्राइमरी, ये किलो में जाएगा, नंबर ने किलो में जाएगा, एंटर, एक्सेप्ट, एंटर। कितना लोकेशन, मेन लोकेशन में सब डालेंगे। कॉस्ट एलोकेशन कुछ परसेंटेज कम हो रहा है, नहीं। कितना क्वांटिटी निकला, मैंने मेजरमेंट किया तो भाई 5 किलो निकला, 5 किलो स्क्रैप हो गया। अब उसका रेट जो भी आएगा, मार्केट जो भी रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। अब एडिशनल कॉस्ट, भाई इतना सारा सामान बनाने के लिए मेरे को आदमी लगा, आदमी को भी पैसा दिया, जिसमें यहाँ पे हमको बताया गया है, एक सेकेंड नीचे आ जाता हूँ, या गाइस यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1500 रुपया। तो मैं टैली में आ जाता हूँ, यहाँ पे Alt+C करूँगा और यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, एंटर, 1500 रुपया, एंटर। फिर यहाँ पे ऑक्ट्राई ड्यूटी 4%, एंटर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइटम हम लोग कौन सा ले रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस ये है 300 रुपीज़, टेम्पो का 300 रुपये, एंटर। सो सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे जोड़ दिए। नरेशन पहले मैं मेंशन करता हूँ, बीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल्स, दैट्स इट। अच्छा, अब गाइज यहाँ पे आप लोग देखिए एडिशनल कॉस्ट, ये 20,000 रुपये एडिशनल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया 4,76,632, और एक प्रोडक्ट का प्राइस भी होता रहे। इफेक्टिव रेट फॉर प्राइमरी आइटम इज 23,831 रुपीज़, मतलब 23,831 में मेरा एक कंप्यूटर बन के आया। अब मैं इसका MRP 25,000 लगाऊँ तो मेरे को 1200 के आसपास कुछ प्रॉफिट होगा, 1200 नहीं 1150 के आसपास प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको 26,000 में बेचूँ तो मुझे उतना प्रॉफिट होगा ना। ये मेरे हाथ में है कि हमको किस प्राइस में उसको बेचना है सामने वाले कस्टमर को। अब जैसे इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट करते हो, अब यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट और एस्केप करके बाहर आता हूँ और आपको स्टॉक समरी में ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ। देखो गाइस, फिनिश गुड में 20 आया, बट आप नोट करना कि देखो ये बाकी प्रोडक्ट्स हमारे ना नेगेटिव चले गए, क्योंकि सारे ये प्रोडक्ट की ही क्वांटिटी मर्ज होके, सब मर्ज होके फिनिश गुड कंप्यूटर सिस्टम में आई है। तो ये आइटम बन गया और बाकी आइटम चले गए। और दूसरा हमारे पास 5 किलो का स्क्रैप भी पड़ा, जिसको हम सेल करके पैसा कमा लेंगे स्क्रैप वाले को। अगर स्क्रैप वाले को बेचना है तो वाउचर में जाएंगे और F8 करके सेल्स करेंगे, जो स्क्रैप वाले का नाम है। जैसे अपने यहाँ पे मास कंप्यूटर वाला है, ये स्क्रैप खरीदता है, तो एंटर किया, सेल्स अकाउंट, एंटर, स्क्रैप यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, एंटर, मेन लोकेशन, एंटर, क्वांटिटी कितना था 5 किलो, पूरा का पूरा उसको बेच दिया उसने भाई 12 रुपये में, 12 रुपये किलो, 5 किलो का 60 रुपया आ गया, और डन। सो दिस इज द सिंपल इजी सेल्स एंट्री ऑफ स्क्रैप ऑल्सो। अगेन अब एंट्री कर दी, अगर आपको डिलीट करना है तो जैसे हमारी एक्सरसाइज में वो पार्ट नहीं था तो मुझे डिलीट करना है, तो डी डिस्प्ले, एस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स में एस फॉर सेल्स, उसके अंदर मार्च महीना, एंटर, Alt+F2 करके मैं सारी एंट्रीज ओपन करता हूँ। मास कंप्यूटर की 60 रुपीज़ वाली एंट्री, Alt+D डिलीट। अब दूसरी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री है, वहाँ पे भी स्क्रैप था, तो स्टॉक आइटम भी है, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक ही डिलीट कर देता हूँ। आप लोग हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घाई करने के लिए स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्क्रैप डिलीट करेंगे और Alt+D बटन दबाएंगे, तो नहीं होता है गाइस। रीज़न, हमने एंट्री में से डिलीट नहीं किया है पहले, तो आपको भी डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के अंदर जाके उसको वहाँ से सिलेक्शन से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इस पर्टिकुलर आइटम को एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और एक्सेप्ट। अब मैंने जो स्टॉक आइटम स्क्रैप क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। स्टॉक आइटम स्क्रैप Alt+D डिलीट, यस।
So that's it with the topic.